नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ हमार क्लासेस पर। दोस्तों आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और पहले हम बेसिक जानेंगे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो अगर हम चैप्टर के नाम पर बात करें तो चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है और चैप्टर के नाम पर हम बात कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण को समझने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, बहुपद की बात करेंगे। तो बहुपद क्या होता है? तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या के रूप में होती है। पूर्ण संख्या और चर आपको मालूम होगा, पहले ही मैंने बहुपद सेकंड चैप्टर में आपको बहुत बेसिक से बहुपद के बारे में समझाया है। तो उसी बहुपद की घात के आधार पर देखा जाए तो एक द्विघात बहुपद आता है। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? तो द्विघात समीकरण को समझने से पहले हमें द्विघात बहुपद समझना पड़ेगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद की पहले हम बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों। तो द्विघात अगर हम बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस में 5x प्लस में 7, ये द्विघात बहुपद है। जैसे 2x² प्लस में 5, ये भी द्विघात बहुपद है। केवल 3x² ये भी द्विघात बहुपद है। मैंने बोल दिया 3y² प्लस में 4y इक्वल टू में 7, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद। मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात जो होनी चाहिए वो हमेशा अधिकतम घात जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन हम चैप्टर पढ़ के रहे हैं द्विघात समीकरण। तो जब हम किसी बहुपद को, जैसे एक बहुपद है कि 2x² प्लस में 5x प्लस में 7, जब हम किसी बहुपद को 0 के बराबर रख दें तो वही हमारा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता। तो कहने का मतलब है कि हमने यहाँ से देखा कि हमने इस बहुपद को 0 के बराबर रख दिया तो सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया, एक द्विघात बहुपद बन गया। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2x² बराबर में 0, तो ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण। मतलब किसी भी द्विघात बहुपद को या किसी भी बहुपद को जो आप किसी संख्या के बराबर में रख देते हो, चाहे 0 चाहे 5, तो वो फिर वहाँ से क्या कहलाने लगता है, समीकरण कहलाने लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछा जाता है। तो जब हम द्विघात समीकरण के मानक रूप की, द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप की अगर हम बात करें, या हम व्यापक रूप की बात करें, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप जो होता है वो होता है दोस्तों ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। ये भी पूछा जाता है कि यहाँ ए बी सी क्या है, तो यहाँ ए बी और सी एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक और इसमें चीज़ पूछी जाती है कि दोस्तों यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि ए नॉट इक्वल टू में 0, मतलब ए के बराबर में आप 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर ए के बराबर में आपने 0 रखा तो ये जो 0 होगा वो x² को 0 कर देगा, फिर तो ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, कई बार पूछा गया है, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। एक और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण की घात कितनी होती, तो हमेशा 2 होगी। और द्विघात समीकरण के शून्यक पूछा जाता है कि शून्यकों की संख्या कितनी होती, द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या। तो द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है, द्विघात बहुपद के, ऐसे पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वो हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। तो दोस्तों ये बेसिक था। क्या मैंने अभी समझाया आपको कि द्विघात समीकरण क्या होता है?
तो उससे पहले हमें द्विघात बहुपद समझना पड़ेगा। द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। जितने भी बहुपद होते हैं उनको हम किसी भी संख्या के बराबर में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। तो अगर हम किसी द्विघात बहुपद को किसी संख्या के बराबर में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। और यहाँ ए बी सी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और ए नॉट इक्वल टू में 0, मतलब हम कभी भी ए के बराबर में 0 नहीं ले सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं 4.1 की तरफ। ये बेसिक इसमें इतना ही आपसे पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता है। और इसका अगर अच्छे से आपको बेसिक जानना है तो आप सेकंड चैप्टर उठाइए बहुपद, उसको मैंने बहुत अच्छे से कराया है। पहला क्वेश्चन 4.1 का पूछा गया है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब हमें यहाँ पर जांच करना और बताना है कि ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2x माइनस में 3। तो आपको यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये साफ साफ दिख रहा है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। 2ab, 2 इंटू में एक्स इंटू में 1, ये 2ab हो गया। और 2 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो 2x और माइनस में कितना आ जाएगा 6। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये कितना आ जाएगा 2x, 2x माइनस में 6। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये 2x इस साइड लाओगे तो माइनस का होगा और इस साइड प्लस का लाओगे तो 6 लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। एक्स स्क्वायर 2x से 2x क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा 7 इक्वल टू में 0। अब आपको यहाँ से बताना है कि ये द्विघात समीकरण है नहीं है। तो आप देखें यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है, द्विघात समीकरण की बन गई, क्योंकि अधिकतम जो घात है वो 2 है। तो लिखोगे कहता है अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल टू में माइनस का 2, 3 माइनस में x। ठीक है, हमें यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x ऐसे रहेगा। -2 का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 6 होगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2x, इस वाले 2x को इस साइड लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 6 इस साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का ही चिन्ह आता है, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू में 6, सॉरी प्लस में 6 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6। अब यहाँ से आपको कंडीशन बतानी है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की पावर 2 मतलब अधिकतम घात कितनी आ रही 2, तो यहाँ से लिख दो कि कहता है यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इसमें से आपसे ये बोला जा रहा है कि x माइनस में 2, x प्लस में 1 और x माइनस में 1 और x प्लस में 3। अब आपको बताना है सॉल्व करके, जांच करके बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो, जब भी हम ब्रैकेट में जब भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो जब कोई वैल्यू ब्रैकेट में होती है तो कैसे गुणा कराते हैं। तो दोस्तों इस x का जो गुणा होगा फिर पहले इस x से होगा 1 से होगा, फिर 2 का गुणा जो होगा वो x से होगा, फिर 1 से होगा, इस तरीके से। तो हम x का गुणा x से कराएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस x का गुणा इस 1 से होगा तो कितना आ जाएगा प्लस का x, इस -2 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x। ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस का कितना आ जाएगा 2।
उसी तरीके से जब हम x का गुणा x से कराएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का गुणा +3 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3x। जब -1 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा x, -1 से +3 का गुणा कराओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। अब सॉल्व कर लेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर। देखो एक बात और मैं बता दूँ आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि अगर जैसे मान लो कि ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस में 5 और यहाँ लिखा है 3y प्लस में 5, अगर बराबर लगा हुआ है और वैल्यू समान है और चिन्ह भी इनके समान है, अगर दोनों प्लस प्लस के दोनों माइनस माइनस के, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। इस बात का ध्यान रखना, मतलब ये घट जाते हैं लेकिन हम डायरेक्ट इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये प्लस का एक्स, ये माइनस का, तो माइनस का एक्स माइनस का 2, यहाँ से 3x में से जाएंगे तो 2x, माइनस के में कितना आ जाएगा 3, एक साइड ले लो x, ये माइनस का 2x इस साइड आएगा, ये माइनस का 2 अपनी जगह रहेगा, ये माइनस का 3 इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस का, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। माइनस माइनस होता है दोस्तों प्लस, और ये घटाओगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 1, इक्वल टू में 0। क्या आपको ये द्विघात समीकरण दिख रहा है दोस्तों? तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम जो चर की घात है वो कितनी है, 1 है, जबकि 2 नहीं है। तो लिखोगे कि अतः यह एक द्विघात समीकरण, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ऐसी है, अगर आप कर सकें तो कर लेना, अन्यथा लो मैं करवा ही देता हूँ। चौथा क्वेश्चन x माइनस में 3 और 2x प्लस में 1, x प्लस में 5। ठीक है दोस्तों, x, अब इस x का गुणा इससे अंदर होगा तो 2x का गुणा 2x से कराओगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। x का गुणा यहाँ अंदर कराओगे तो कितना आ जाएगा x, -3 का गुणा कराओगे तो माइनस के 6x, और माइनस का कराओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। अच्छा, इस x का गुणा कराओगे तो x स्क्वायर, और ये प्लस का कितना आ जाएगा 5x। 2x स्क्वायर ये इससे इस साइड आएगा x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस का। पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, फाइनल फिर करेंगे यहाँ से। देखें दोस्तों, 2x स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, 6x माइनस का प्लस का x, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 5x, और ये माइनस का 3 रहेगा। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बन रहा है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ से हम 2x स्क्वायर इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x अपनी जगह, ये प्लस का 5 इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस का 3 अपनी जगह, बराबर में क्या आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों चीज़ें उस साइड चलेंगी। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस का 10x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। अब दोस्तों यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि अधिकतम जो चर की घात आ रही है वो कितनी आ रही है 2। लिखोगे अतः यह एक द्विघात समीकरण, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं कल, ठीक है।